महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे, थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं यहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी इससे पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहाँ जाके कर लो, थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की एक घड़ी भर दीन सीख लेना सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। अब हमें समझना चाहिए कि किताब पढ़ के भी बंदा रब रसूल तक पहुंच सकता है। किताब और सुन्नत रास्ता आसान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मिजाज दिया गया है, बाबा जी के पास चलो, ज़रूर जाएं बाबा जी अगर नेक हैं तो, मना कोई नहीं कर रहा। लेकिन जो सोच हमें हुजूर ने दी है, हमने उसी की सोच के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देना है ना। अब एक बात मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कौम सारी बाबा जी की तरफ जाएगी। हदीस पाक किस तरह है? अल्लाह के महबूब मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए, दोनों जानिब लोगों के हलके बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। एक हलके में लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है। एक हलके में बैठ के एक आलिम किताब व सुन्नत का दर्स दे रहे हैं, एक सहाबी और बाकी सुन रहे हैं। ख़ास तवज्जो करें नौजवान मेरी बात पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच खड़े हो गए और करीम ने फरमाया, दोनों महफिलें खैर की हैं, दोनों ही हलके खैर के हैं। और फिर हुजूर फरमाने लगे, मुझे चूंकि रब ने उस्ताद बना के भेजा है, मैं चूंकि मुअल्लिम बन के आया हूँ, यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, मैं चूंकि किताब व सुन्नत की तालीम के लिए आया हूँ। ये लफ्ज़ कहते कहते हुजूर उस जमात में बैठ गए जो दीन पढ़ और पढ़ा रही थी। हुजूर वहाँ बैठे जहाँ बात दीन की हो रही।
जहां लोगों को अल्लाह रसूल की बात बताई जा रही, तो जुमे में वक्त पे आएं, अपनी दीनी मालूमात मजबूत करें और अपने लिए मजबूत करें। मैं आपको बड़े दर्द से ये बात अर्ज करता हूं, अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं ना शरीयत का, तो उनमें 95 लोग वो होते हैं जो तलाक का मसला पूछते हैं। वालिद साहब ने, बेटी के वालिद साहब ने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया होता है फर्नीचर का। बेटे की शादी हो तो महीना पहले शेरवानी वाले को भी कहना पड़ता है, गाड़ियां बुक करानी पड़ती हैं, मैरिज हॉल बुक, ये सारे लवाजमात हम करते हैं। सारा कुछ किया, गाड़ी से घर बसना है, मैरिज हॉल से बसना है, फर्नीचर से बसना है, हमने सारा कुछ उनको बताया। लेकिन काश 2 घंटे बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास जाती, बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता, निकाह तलाक के मसले भी सीखते। मैं दावे से कहता हूं, अगर हमें पता चल जाए कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए, ये मसला बयान हो, और ये वाले मसले हम महफिलों में भी नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करेंगे, उस पर नारे लगेंगे, आप कौम को ये क्या बता रहे हैं, ये तो छोटा आलिम बताता है माज़अल्लाह इस तरह की बातें, तो बड़ी बड़ी को नुक्ते की बात बताएं। और इस तरह हमारे यहाँ वो 1 घंटा पहले नहीं कहते तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा, वो पता नहीं जुमला आ रहा है कि एटम बम आ रहा है, तैयार हो जाओ, जो मेरा जुमला ज़ाया ना करना, इधर भाग के चला गया, उधर भाग के आ जाओ, अल्लाह जाने। वो जिस तरह कभी लगता है ना पटारी से, अल्लाह जाने क्या निकलेगा, मैं जुमला देने लगा हूँ। तो मैं कहता हूँ तो आराम से बैठ के भी जुमला